अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस कि माइटोसिस क्या होता है और माइटोसिस में कितने फेजेस होते हैं और माइटोसिस हम किस तरह किन फेजेस में हम उसको किस तरह डिवाइड करते हैं और कौन कौन से फेजेस में क्या होता है। माइटोसिस इट इज़ द प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। हमारे पास एक प्रोसेस जिसमें हमारे साथ सिंगल सेल हमारे साथ दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। माइटोसिस में हमारे पास एक सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डॉटर सेल, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में सेम होते हैं। मतलब जो हमारे साथ क्रोमोसोम नंबर 46 जो हमारे साथ पेरेंट्स में होते हैं वो हमारे साथ डॉटर्स में भी 46 सेम होते हैं। माइटोसिस जो होता है उसको हमने दो स्टेप्स में डिवाइड किया होता है। एक हमारे साथ कैरियोकाइनेसिस है, एक हमारे साथ है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, यानी हमारे साथ न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब हमारे और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। इसका मतलब है जो हमारे साथ साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। हमारे पास फिर कैरियोकाइनेसिस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब हम न्यूक्लियस की डिवीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस जो है वो हमारे साथ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में फिर फर्दर डिवाइड हुआ होता है। हमारे साथ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हम इसको मेमोराइज करने का जो ट्रिक है वो हमारे पास PMAT, पापा मामा और ताया अबू, या PMAT ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं। प्रो फेज़ हमारे साथ एक अर्ली फेज़ में और एक लेट फेज़ में डिवाइड हुआ होता है। अर्ली फेज़ में क्या होता है, हमारे साथ जो क्रोमेटिड थ्रेड कंडेंस, कोयल एंड शॉर्टन टू बिकम क्रोमोसोम। जो हमारे साथ क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है, कोयल हो जाते हैं और शॉर्टन हो जाते हैं, जिससे हमारे साथ क्रोमोसोम्स बनते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच एट सेंट्रोमेयर। और हमारे साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे साथ क्रोमेटिन दो क्रोमेटिड से बने हुए होते हैं। मतलब हमारे साथ एक ये क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है, ये दोनों हमारे साथ सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हुए होते हैं। लेट फेज में हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल मूव टू द ऑपोजिट साइड। हमारे साथ जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमारे साथ सेल के ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। मेक स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन टू पोल्स, और हमारे साथ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रियोल हमारे साथ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड माइटोटिक अपरेटस, और जो हमारे साथ कंप्लीट स्पिंडल फाइबर बनाते हैं उसको हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस डिसअपेयर, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर एंड न्यूक्लियस एनवेलप ब्रेक डाउन। हमारे साथ जो हमारे पास न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और हमारे साथ न्यूक्लियस जो एनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सेल का डायग्राम है, इसमें जो है हमारे पास न्यूक्लियस एनवेलप जो होता है वो ब्रेक डाउन हुआ होता है, और हमारे साथ जो क्रोमेटिन है वो हमारे साथ क्रोमोसोम में चेंज हुए हो जाते हैं। हमारे साथ सेंट्रियोल्स सेल के ऑपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होता है ये हमारे साथ प्रोटीन और RNA से बना हुआ होता है, और ये हमारे साथ स्पेशली ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो हमारे साथ जो प्रोफेज है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे साथ क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस हो जाता है और उससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। और हमारे साथ जो हमारे साथ सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेल के ऑपोजिट साइड्स में चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स को हम स्पिंडल फाइबर अपरेटस कहते हैं। हमारे साथ स्पिंडल फाइबर अपरेटस ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है, यानी ट्यूब्यूलन प्रोटीन से बना हुआ
हुआ होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारे पास प्रोफेज जो होता है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमारे साथ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ सेल टू फॉर्म अ लाइन ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारे साथ क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और हमारे साथ एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। मतलब मेटाफेज प्लेट हमारे साथ एक इमेजिनरी लाइन होता है जो बिल्कुल, जिसमें क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पर आ जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं। टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ साइड अटैच विद वन क्रोमोसोम। हमारे साथ जो हमारे पास जो दो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये स्पिंडल फाइबर है और एक ये एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। दो स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में हमारे साथ जो स्पिंडल फाइबर अपरेटस है, ये हमने पहले भी कहा था कि ये हमारे साथ ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। हमारे पास जो ये स्पिंडल फाइबर जो हमारे साथ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुए होते हैं, इसको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्यों इसको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए होते हैं। काइनेटोकोर हमारे साथ क्या है, हमारे साथ काइनेटोकोर स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। हमारे साथ वो प्रोटीन जो हमारे साथ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो हमारे साथ ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए इसको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। वो जो हमारे साथ स्टार शेप में होते हैं और जो हमारे साथ सेल के एजेस में होते हैं, मतलब ये इसकी बात हम कर रहे हैं, ये वाले, इसको हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये हमारे साथ जो हमारे साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हुए होते, जो उनके दरमियान में होते, इसको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो हमारे साथ अराइसिस फ्रॉम वन पोल एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ अनदर पोल। हमारे पास जो हमारे साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हुए होते उसको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। मतलब जो हमारे साथ ये वाला है ये हमारे साथ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये हमारे साथ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये हमारे पास एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये तीनों जो है हमारे साथ मौजूद होते हैं सेल के स्ट्रक्चर। हमारे पास ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो हमारे साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हुआ होता, ये हमारे साथ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये हमारे साथ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये हमारे साथ एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। हमारे पास ये जो है ये हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये हमारे साथ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये हमारे साथ एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारे साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हुए होते उसको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। हमारे पास जो थर्ड हमारे साथ स्टेप आता है वो है हमारे साथ एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में हमारे पास द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। हमारे पास जो सेंट्रोमेयर होता है हमारे पास, जिसमें हमारे साथ जो क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड जिससे अटैच हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, वो हमारे साथ सेंट्रोमेयर है। तो हमारे साथ द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। हमारे पास क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर पुल द क्रोमेटिड अपार्ट टू ऑपोजिट पोल। स्पिंडल फाइबर पुल द क्रोमेटिड अपार्ट टू द ऑपोजिट पोल। हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर है वो हमारे पास क्रोमेटिड को ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाते हैं। हमारे पास ये जो क्रोमेटिड है ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इस क्रोमेटिड को इस वाले पोल की तरफ ले जाता है और ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये इस क्रोमेटिड को इस पोल की तरफ ले आता है। वंस द क्रोमेटिड आर सेपरेटेड दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। और
और जब हमारे साथ ये क्रोमेटिड जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं तो फिर इसको हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें हमारे सेट एनाफेज में हमारे पास सेंट्रोमेयर जो होता है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड को सेपरेट पोल की तरफ ले जाते हैं। ये वाला जो क्रोमेटिड है वो एक पोल पर चला जाएगा और ये दूसरा वाला क्रोमेटिड ये दूसरे पोल पर चला जाता है और हमारे साथ डॉटर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे पास है जो लास्ट फेज़ है वो है टीलोफेज़। टीलोफेज़ में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। न्यूक्लियस एनवेलप फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम एट ईच पोल ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस एनवेलप जो है वो हर एक क्रोमोसोम के इर्द गिर्द बन जाता है। डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, और इसके रिजल्ट में डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मीन इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसमें भी 46 नंबर क्रोमोसोम है। न्यूक्लियोलस फॉर्म, और न्यूक्लियोलस बन जाता है। क्रोमोसोम्स अनकॉइल टू बिकम थिन क्रोमेटिन नेटवर्क, और हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वापस अनकॉइल हो जाते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। हमारे पास टीलोफेज में क्या होता है, हमारे पास स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है, न्यूक्लियस एनवेलप क्रोमोसोम के इर्द गिर्द बन जाता है, जिसके नतीजे में डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस बन जाता है और जो हमारे पास क्रोमोसोम बन चुका था वो वापस अनकॉइल हो जाता है और क्रोमेटिन नेटवर्क में थिन क्रोमेटिन नेटवर्क बना देता है। सब्सक्राइब